उम्र भर सेहतमंद रहने के लिए योग करना जरूरी है। योग करने से नियमित रूप से अगर योग करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारे शरीर में कोई किसी तरह का रोग या बीमारियां नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योग करते वक्त हम कुछ गलतियां करते हैं। सम मिस्टेक्स वी यूज टू डू एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक्स वी cannot able to get the benefit which we should get out of doing yoga. नियमित रूप से बहुत सारे लोग करते हैं তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি যোগ কৰাৰ পাছতো উচিত বেনিফিটছ নাপায়। এই বেনিফিটছ পাবৰ বাবে আমি কেইটামান ভুল কৰিব নালাগে। কিছুমান ভুল যোনটো আমি কৰো, generally we used to make mistakes while doing yoga and pranayama. Today everybody knows about the yoga and pranayama. सभी को पता है योग एंड प्राणायाम करना चाहिए और they knows how to do, कैसे करना है उससे भी पता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गलती हम लोग करते हैं कि योग करते समय कोई विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। Whenever we perform योग एंड प्राणायाम तो उस समय हमारा मन जो है बिल्कुल पूरी तरह से शांत होना चाहिए और मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए। Then we will get the right kind of benefits from the yoga. अगर हम लोग मन में बहुत सारा विचार लेके आते हैं, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो हम जो है योग करते वक्त हमारा ध्यान भटकता रहेगा। तो इसलिए अगर आपका कोई काम बाकी है तो वो काम पूरा करें। उस काम को खत्म करने के बाद आप योग प्राणायाम करें, या योग प्राणायाम करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि सारा काम आपका हो चुका है और जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है वो खत्म करने के बाद वेल इन टाइम एडवांस में आप अपना समय जो है योग के लिए दें और निर्धारित करें कि उस समय में आप बिल्कुल कोई दूसरा कोई काम के बारे में ना सोचें। तो इस तरह से हम अगर योग करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट। योग करते समय हम लोग और एक भूल क्या करते हैं कि टाइट कपड़ों में, या यूं कहें कि ऐसे कपड़े जिससे कि हमें योग करने में असुविधाएं होती, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। हमारे पास समय नहीं होता तो हम लोग कोई भी आउटफिट लगाकर, कोई भी ड्रेस लगाकर हम लोग योग करते हैं। तो टाइट ड्रेस में अगर हम लोग योग करेंगे, मान लीजिए कि आप ये त्रिकोणासन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो नीचे का जो पैंट है, सलवार है, जो भी है वो टाइट है, तो ये इस तरह से है कि वो मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम है, तो आपको मूवमेंट लेने में प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको अगर करना है, अगर आपका टाइट आउटफिट है तो आपको मूवमेंट लेने में असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मूवमेंटों करने असुविधा हो पाए एक टाइट फिटिंग ड्रेस पिंधि के हमें योग प्राणायाम नकरो होता है। हमारा ड्रेस लूज हो लगे, इलास्टिक हो लगे, राइट। तो तेने धरण आउटफिट हमें पिंधि होता है। नाश्ता और भोजन करा पाছত के हमें योग प्राणायाम नकरो। योग प्राणायाम करने से पहले हमें हमेशा याद रखना है कि 3-4 घंटे पहले ही हम नाश्ता या भोजन कर लें। इसीलिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा रहता है योग प्राणायाम करना, क्योंकि इस समय हमारा जो है पेट खाली रहता है और सुबह के समय में जब हम लोग करते हैं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। शाम को योग करने का भी बहुत सारा बेनिफिट होता है, लेकिन शाम को अगर हम लोग योग करते हैं, सुबह का अगर हमारे पास समय नहीं, ऑफिस जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को करते हुए हमारे पास समय नहीं है। तो निर्धारित करें कि आपका जो भोजन लेने का समय है वो योग करने के समय से 4 घंटे पहले और एटलीस्ट मिनिमम 3 घंटे पहले, ताकि वो भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। पाचन क्रिया का कोई भी कार्य अगर चलता रहेगा स्टमक में और साथ में आप अगर योग प्राणायाम करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट्स नहीं देगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
ठीक है। तो भोजन करने या नाश्ता करने के बाद हम लोग योग प्राणायाम नहीं करें, हमेशा उससे पहले करेंगे, खाली पेट में करेंगे, ठीक है। हो सके तो सुबह के समय या शाम के समय करते हैं, तो भोजन लंच जो है 3 या 4 घंटे पहले ले लें। कोई रोग है, अगर आपको कोई बीमारी है, तो कोई उचित ट्रेनर है सलाह में अक्सर योग करें। যদি আপনার কিবা একটা রোগ আছে, বিমারি আছে আপনার শরীৰত, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ধৰক ভাল ট্ৰেইনাৰ লগত আপোনালোকে পাতি ল'ব, তেওঁলোকৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ গাইডলাইন্সত ধৰক আপোনালোকে য়োগ প্ৰাণায়াম কৰিব, নিজে অকলে কৰিব নাযায়। কাৰণ তেনেকুৱা বহুত আসন আছে, যোনটো আসন একচুৱেলি কিবা এটা বেমাৰী থাকিলে কৰিব নালাগে। ফৰ এক্সাম্পল, যাৰ হাই বিপি বহুত বেছি আছে, তেওঁলোকে শীৰ্ষাসন কৰিব নালাগে। কঁকালৰ বিষ থকা মানুহসকলে আগফালে হালি যোৱা ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे कमर का दर्द है, ठीक, मुझे कमर का दर्द है और मैं अगर पश्चिम उत्तानासन करूँगा इस तरह से, तो डेफिनेटली मेरे कमर के लिए ये घातक होगा, মোৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, কাৰণ কঁকালৰ বিষ উঠি যাব পাৰে, ঠিক আছে। গতিকে মই আগফালে বেণ্ডিং যিমান আসন আছে, পশ্চিম উত্তানাসন হওক বা আপোনাৰ বাধাহস্তাসন হওক, এইটো যিকোনো ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড আসন আমি নকৰোঁ। ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড আসন কৰিলে আমাৰ কঁকালৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। গতিকে আমি फॉरवर्ड बेंड आसन करते हैं। शीर्षासन फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को साइटिका होता है, कमर का दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो जो है आप इस तरह से शीर्षासन में करते हैं और बाद में फिर उनका कमर दर्द का प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और बाद में बोलते हैं कि योग करने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो योग करने के बाद फ़ायदा जरूर होगा, लेकिन उचित योग प्राणायाम हम कौन सा आसन करते हैं। अगर आपको पेट का कोई हार्निया का प्रॉब्लम है और आप मंडूकासन कर रहे हैं, तो इससे आपको कभी भी लाभ नहीं होगा, क्षति हो। मंडूकासन करिए, मंडूकासन के नहीं मंडूकासन ये करूँ मंडूकासन যদি আপনার পেটত ধৰি লওক কিবা অপাৰেশ্যন হৈছে বা কিবা হাৰ্নিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ বা গল ব্লেডাৰ প্ৰব্লেম আছে, আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছে, আৰু কোনোবা কৈ দিলে যে মণ্ডুকাখন ভাল ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বা পেটৰ ডাইজেশ্যন কাৰণে ভাল, আপুনি মণ্ডুকাখন কৰিব ধৰিলে, এইটো কৰি দিলে, আৰু আপোনাৰ যোনটো হাৰ্নিয়াৰ প্ৰব্লেম আৰু বেছি, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम और बेसी पेट बिखरना हो पाए। तो इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप आसन करते हैं तो उचित ट्रेनर की सहायता में ही करें। उचित ट्रेनर गाइडेंस होते हैं सदाय आसनবোৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব, তেতিয়া আমি লাভ পাম, নহ'লে লোকচান হ'ব, আমাৰ ক্ষতি হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত योग কৰা সময় আমি শৰীৰৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিম। আমি योग কৰি আছোঁ, শৰীৰৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখি আছোঁ। ট্ৰেইনাৰে ক'লে যে এনেকৈ কৰি 10 ছেকেণ্ড 15 ছেকেণ্ড এনেকৈ কৰি হোল্ড কৰা, আমি হোল্ড কৰি আছোঁ শৰীৰৰ লগতে আমি নিজৰ মনটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব। মনটো য'তে ত'তে যাব দিব নালাগে, मन को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग योग करते हैं, लेकिन योग करते करते उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। वे अपने ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं, वे अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, वे अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके ट्यूशन उनके पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अगर योग करेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि योग स्टूडियो में करना बहुत उचित रहता है। वहाँ पर एक माहौल रहता है, एक एटमॉस्फेयर रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मुझसे ही सीखें, मेरे स्टूडियो में आए और सीखें, ये नहीं। आपके पास कहीं भी है योग स्टूडियो, अच्छा योग स्टूडियो है जहाँ पर कि एक एटमॉस्फेयर है,
लोग आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं करते हैं, तो वैसे कुछ स्टूडियो में योग क्लासेस में अगर आप करेंगे तो आपको एक राइट एटमोसफेयर मिलेगा। घर पे अकेले में जितने ही सही प्रकार से होता है वो एटमोसफेयर नहीं मिल पाता, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है। आप जितने ही कोशिश करें, मोबाइल का नोटिफिकेशन बजते ही आप जितने भी बड़ा ध्यान कर रहे हैं, आप कपालभाति लगा रहे हो, मोबाइल का नोटिफिकेशन इधर बजा और आपने मोबाइल जो है इस तरह से मोबाइल हाथ में लिया और क्या हुआ, क्या नोटिफिकेशन है, राइट। और एक के बाद एक आपको पता है स्क्रॉलिंग करते जाएंगे और समय बीतता जाएगा, और कहाँ आप कपालभाति कर रहे थे और इधर कहाँ आप मोबाइल में जो है आपका पूरा ध्यान चला जाएगा और समय नष्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी नहीं करना है। मान लीजिए आप कोई अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कोई आसन कर रहे हैं, बगल में कोई साउंड आया, किसी ने आपको बुला लिया या कोई साउंड आया, किसी ने पुकारा किसी को, आप बाहर गए देखने के लिए क्या हो रहा है, उसमें समय नष्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं अक्सर जब हम करते हैं। तो अगर आप घर में ही करना चाहते हैं, बिल्कुल सुबह के एकांत समय में बिस्तर को छोड़ दें सुबह के समय 4 बजे, और बिल्कुल उस समय पेट साफ करने के बाद, नाक धो लेने के बाद आराम से आप योग करें। फिर भी बहुत बार देखा गया है कि घरों में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, इसीलिए योग क्लास जरूरी होता है। और योग क्लास में अगर जब आप 90 दिन कर लेते हैं या मान लीजिए 120 दिन कर लेते हैं, आपको अभ्यास हो जाता है जब, तो आप अकेले उतना करने के बाद में आपका अभ्यास हो जाता है और आप अकेले में भी कर पाते हैं। अपनी निजे अकेले कोई उपाय अभ्यास कर जो এতিয়া মোৰ কেছ আপুনি আপোনালোকে যদি মোক সোধে যে আপুনি অকলে কেনেকৈ কৰে, মই অকলে কৰিব পাৰোঁ। কোনো ধৰণৰ মোৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন নহয়। মই ৰাতিপুৱা পুৱা 4টা বজাত সাৰ পাওঁ, তাৰপিছত মই নিজৰ নিয়মিত দিনচৰ্যা কৰাৰ পাছত মই নিজৰ য়োগ আসন কৰি লওঁ, যোনটো কৰিবলগীয়া আছে মই সদায় কৰি থাকোঁ, নিজে নিজে মানে অট'মেটিকেলি এইটো নেচাৰেলি আহি যায়, কাৰণ বহুত বছৰ কৰাৰ পাছত এইটো বস্তু আহি যায়, ৰাইট। কিন্তু আৰম্ভণিত এইটো নহয়, আৰম্ভণিত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, এটা গাড়ীৰ মাতেৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনটো বেয়া কৰি দিব, আপোনাৰ ধ্যানটো বেয়া কৰি দিব, মনোযোগ বেয়া কৰি দিব, আৰু এটা কেঁচুৱাৰ মাতে আপোনাৰ মনোযোগ বেয়া কৰি দিব। There are lots of distractions. I want to tell you that there are lots of distractions. So how you can able to manage this distraction? So I will tell you that first of all, try to join some yoga studios. Whatever yoga studios are there in your town, आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पर भी है, अगर अच्छा ट्रेनर है उनके गाइडेंस उनके सानिध्य में सीखिए। आप 3 महीने 4 महीने आप कंटिन्यूसली करें, उसके बाद आप अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर योग प्राणायाम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। ठीक है, तो नुकसान से बचना है। योग करते समय हमें इस चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है कि कहीं लाभ की जगह नुकसान तो नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन आप लोग के रखा था, जो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी वेरी वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू।